अभी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। देखेंगे अभी हम आज क्या है कि साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल लेंसेज करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसमें कोई भी लेंस हम लोग ले सकते हैं भाई, कन्वेक्स ले ले, कनकेव ले ले भाई हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ये कनकेव लेंस ले लिया भाई हम लोगों ने। क्या ले लिया? कनकेव लेंस ले लिया भाई। ठीक है, ये कनकेव लेंस ले लिया भाई, ये कनकेव लेंस ले लिया। ये हमारे पास इसका एम एन अपर्चर हो गया अभी हमारे पास। ये इसके अंदर से क्या चलेगी भाई, इमेजिनेशन लाइन चलेगी जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं भाई। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया अभी हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा भाई, राइट हैंड साइड रहेगी भाई, ये राइट हैंड साइड रहेगी भाई हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये राइट हैंड साइड है भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड है भाई हमारे पास लेंस की। तो इसको हम चार क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा भाई जिसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू नहीं पॉजिटिव रहेंगी भाई। ये सेकंड क्वाड्रेंट रह जाएगा जिसमें एक्स डैश एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव, वाई एक्सिस की पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा भाई, इसके अंदर बोथ आर नेगेटिव रहेंगे भी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहेगा, वाई एक्सिस क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी भी हमारे पास। ये फोर्थ है भी हमारे पास। ठीक है, तो इसकी न्यू साइन कार्शन कन्वेक्शन करने जा रहे हैं भाई हम। जो ऑब्जेक्ट होता है भाई हमारे पास, वो क्या करते हैं भाई, हम लोग हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड प्लेस्ड करते हैं अभी, लेंस हो या मिरर हो भी हमारे पास। मिरर के में भी ऐसा ही किया था अभी हमने। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख देंगे कि जो ऑब्जेक्ट है हमेशा ही वो कहां पर प्लेस्ड करेंगे, लेफ्ट ऑफ द लेंस। ठीक है, फिर रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन ये होगी भाई, तो इसमें कर सकते हैं भाई डायरेक्शन ऑफ लाइट कर देंगे भाई। ठीक है, उस साइड लाइट जाएगी भाई। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो होगा, जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन मेजर करेंगे और राइट ऑफ द ओरिजिन करेंगे भाई हमारे पास। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड मेजर कर सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट हैंड मेजर करेंगे भाई। ठीक है, इज दैट क्लियर सभी को? तो हमारे पास क्या रहेगा भाई इसके अंदर, तीसरा पॉइंट आ जाएगा भी हमारे पास, जितनी भी डिस्टेंसेज ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी भाई, नेगेटिव होंगी। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट उस डायरेक्शन में जा रही है भाई हमारे पास, और हमारे पास लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इसको मेजर कर रहे हैं। या दूसरा कारण, ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड जो भी एक्स एक्सिस पर डिस्टेंसेस होंगी वो सारी की सारी क्या है, नेगेटिव वैल्यू होंगी भाई इसके ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेंगी, ये डिस्टेंसेस नेगेटिव। और राइट ऑफ द ओरिजिन की साइड जाएंगे तो पहले क्वाड्रेंट में सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव है भाई, तो ये रहेगी। या डायरेक्शन ऑफ लाइट में है भाई हमारे पास, तो इसी वजह से क्या रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी भाई हमारे पास। ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा भाई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या रहेगा भाई, जितनी भी डिस्टेंसेस हम टू एंड अबो द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करेंगे भाई। ठीक है, वो सारी की सारी क्या होंगी भाई, पॉजिटिव। मतलब जितनी भी चीजों को हम हाइट के रूप में मेजर करेंगे, ठीक है, एच के रूप में या एच डैश के रूप में हम लोग ऊपर की साइड जितनी भी चीजें मेजर करेंगे वो सारी की सारी क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी भाई सारी की सारी, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो भी हमारे पास। ठीक है, और पांचवें पॉइंट में हमारे पास आ जाएगा टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। टू एंड बिलो क्या होंगी भाई, वो सारी की सारी क्या होंगी भाई, नेगेटिव होंगी भाई, चाहे वो राइट हैंड साइड हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो भी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यू साइन कार्शियन कन्वेक्शन है भाई। ठीक है, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स में काम आएगी भी, किसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेना है किसकी वैल्यू को नेगेटिव लेना न्यूमेरिकल के अंदर, वो लेंस के जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उसमें ये काम आएगी। और मिरर वाले की आपने पढ़ी थी पीछे जब मिरर का टॉपिक किया था भाई हमने। ठीक है, तो देन आपके पास ये थी हमारे पास साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल लेंसेज भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारे पास, इससे ही रिलेटेड है भाई, क्या है, लेंस फॉर्मूला है भाई हमारा। क्या है भाई, लेंस फॉर्मूला है भाई। ठीक है,
तो लेंस फॉर्मूले के अंदर हम लोग क्या करेंगे लेंस फॉर्मूला है भाई। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, जो फोकल लेंथ होती है भाई, फोकल लेंथ होती है भाई हमारे पास, ठीक है, फोकल लेंथ होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है भाई, और इमेज डिस्टेंस होती है भाई, इमेज डिस्टेंस भाई, ठीक है। इनके बीच की फोकल लेंथ f होती है भाई हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होती है भाई हमारे पास, और इमेज डिस्टेंस v होती है। इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगी वो होगा भाई हमारे पास मिरर फॉर्मूला हो जाएगा भाई हमारे पास, सॉरी लेंस फॉर्मूला हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ भाई हमारे पास। तो क्या फॉर्मूला बनेगा भाई हमारे पास, वो फॉर्मूला बन जाएगा भाई 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, एक नंबर में कभी भी पूछ सकता है आपसे, ऑप्शन टाइप में पूछ सकता है या वैसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय मिरर फॉर्मूला। तो डेफिनेशन के साथ में आप लोगों ने इतना कुछ देना होगा भाई, ठीक है। प्रूव करना नहीं है, ये सीधा डायरेक्टली याद रखना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो हमारे पास क्या है अभी, इसी से रिलेटेड क्या है भाई हमारे पास मैग्निफिकेशन आती है भाई, क्या आती है, मैग्निफिकेशन का टॉपिक करेंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या रहेगी भाई, देखें मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हम लोग मिरर के केस में भी कर चुके हैं, जिसको m से डिनोट करते हैं। ये दो चीजों के बीच का रेशियो होगा भाई, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसका जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या रहेगी भाई, h डैश रहेगी भाई, ठीक है। और अपॉन में क्या रहेगा भाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगा भी हमारे पास, जो कि होगी h भाई हमारे पास, और इसको m से डिनोट करते हैं भाई हमारे पास। तो हम लोग क्या लिख देंगे, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h लिख देंगे, और इसको मान लेंगे भाई हम लोग 1 मान लेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। तो 1 मान लेंगे भाई इसको, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन होती है वो रिलेटेड होती है किसके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के भी रिलेटेड होती है भी हमारे पास। तो इसमें लिख सकते हैं हम इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इट इज रिलेटेड टू इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, इमेज डिस्टेंस आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा भाई, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं भाई हम लोग, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी है भाई हमारे पास, ठीक है, उसको हम लोग u से डिनोट करते हैं। तो देन हमारे पास m इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, v/u आ जाएगा, इसको 2 मान लेंगे भाई, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो स्फेरिकल लेंसेज के अंदर क्या रहेगी भाई, पॉजिटिव रहेगी बेटा, ठीक है। और मिरर के अंदर क्या रहती है, नेगेटिव रहती है भाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग लिखेंगे भाई जो m की वैल्यू है भाई, वो m की वैल्यू के क्या होगी भाई, बराबर होगी भाई, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या आएगा भाई हमारे पास, m इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, h डैश अपॉन h, एंड हमारे पास m इज इक्वल टू v बाई क्या रहेगा, u रहेगा भाई। तो हम जानते हैं बट m इज इक्वल टू m जो है वो m के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी। तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v बाई u। तो देन ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा मैग्निफिकेशन का, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज निकालनी हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी हो, 3 चीजें कोई भी गिवन मिलेंगी, आपको एक चीज निकालनी मिलेगी, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन जो होती है उसकी इट हैज नो यूनिट्स,
इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये वर्चुअल इरेक्ट रियल इन्वर्टेड इमेजेस के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं भाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था भाई हमारे पास। इस प्रकार से मैग्निफिकेशन आ जाएगी भाई। ठीक है, तो देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो कि आपकी बुक में सोल्ड दिया हुआ है भाई। ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे भाई। कनकेव लेंस दिया गया है भाई, इसका आंसर करेंगे भाई हम लोग। कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस में हम लोग करेंगे भाई। तो फोकल लेंथ देता है भाई, ठीक है, एफ दे दिया भाई। फोकल लेंथ कितनी भाई, 15 सेंटीमीटर भाई। तो कनकेव लेंस है भाई हमारे पास। कनकेव लेंस ये हो गया भाई हमारे पास। इसकी जो इमेज बनेगी वो इसी साइड बनेगी भाई। ठीक है, ये डाइवर्ज कर देगा भाई इसको, ये आएगी यहाँ पे भाई। तो फोकल लेंथ क्या हुई, नेगेटिव होगी भाई हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड बन रही है भाई। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, सो इट फॉर्म्स एन इमेज एट। इमेज डिस्टेंस जो दे दी भाई हमारे पास वो है भाई 10 सेंटीमीटर। तो इमेज जो बनी है भाई हमारे पास कनकेव लेंस में वो भी लेफ्ट हैंड साइड ही बनी है भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी तो इसको भी नेगेटिव ले लेंगे भाई। ठीक है, तो इसमें हमने क्या है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या करनी है, निकालनी है भाई हमारे। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, और क्या निकालनी है भाई, मैग्निफिकेशन निकालनी है भाई। मैग्निफिकेशन मतलब इमेज रियल इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल इरेक्ट बनेगी भाई हमारे पास। तो यू निकाल लेंगे भाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग कहाँ आ जाएंगे, लेंस फॉर्मूला आ जाएंगे भाई। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, 1/f रहेगा भाई। तो 1/v हमारे पास कितनी रहेगी भाई, 1/ माइनस का 10 और माइनस ये हमने क्या करना है भाई, निकाल लेना है भाई। ठीक है, तो 1/ क्या रहेगा, u इज इक्वल टू 1/ ये क्या रहेगा, माइनस का 15 रहेगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, ये माइनस का उस साइड जाएगा भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा भाई, माइनस का 1/u इज इक्वल टू भाई हमारे पास। ठीक है, 1 में क्या रहेगा भाई, माइनस का 1/15। ये माइनस का उस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, 1/10 प्लस का हो जाएगा। एलसीएम भाई हमारे पास एलसीएम कितना आ गया भाई हमारे पास, 30 एलसीएम आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, तो 15 की इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया, माइनस का 2 और प्लस में ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा भाई। तो हमारे पास कितना आ गया भाई, +1 आ जाएगा भी हमारे पास, +1/30 भी हमारे पास। ठीक है, तो देन आपके पास 1/u, ये माइनस का इज इक्वल टू 1/30 भाई, और u इज इक्वल टू हमारे पास किसका आ जाएगा भाई, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। -30 किसको शो कर रहा है कि जो u है भाई हमारे पास वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी। ठीक है, और मैग्निफिकेशन निकालनी है, मैग्निफिकेशन हम लोग निकाल लेंगे भाई। मैग्निफिकेशन भाई, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहेगा m इज इक्वल टू v/u रहेगा। तो m इज इक्वल टू v कितनी आई है भाई हमारे पास, v जो v थी भी हमारे पास, v है भाई -10, कितनी है भाई, -10 भाई, और u है भाई -30, माइनस टू माइनस कैंसिल भाई हमारे पास। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 0 to 0 कैंसिल भाई हमारे पास। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा भाई। तो ये वैल्यू किसकी आई है भाई, पॉजिटिव। तो m इज इक्वल टू जो पॉजिटिव साइन है वो शो कर रहा है कि भी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी भी। पॉजिटिव साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी भी हमारे पास। ठीक है, तो देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा एक और न्यूमेरिकल है भाई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा भाई हमारे पास, इसके अंदर जो टॉल ऑब्जेक्ट दे रखा है, टॉल मतलब हाइट दे रखी है भाई, तो इसमें लिख देंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, OBJ ऑब्जेक्ट, जिसको h से लिखते हैं भाई, कितना है 2.0 है भाई, इसके बटे में 10 कर देंगे 0, तो इसको हम लोग 2 सेंटीमीटर
कर सकते हैं भाई। परपेंडिकुलर रखा हुआ है भाई, कन्वेक्स लेंस है भाई, कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हमारे पास, कन्वेक्स लेंस हम लोग ले लेंगे भाई, ये कन्वेक्स है भाई, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी भाई, इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे रहेगी भी, पॉजिटिव होगी भी हमारे पास। तो F इज इक्वल टू कितना दे दिया भाई, 10 सेंटीमीटर दे दिया भाई, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा भाई हमारे पास, ये भी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि 2 एंड अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी भी हमारे पास, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंसेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दे दी भी हमारे पास, ये माइनस का 15 सेंटीमीटर रहेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट जो भी रखते हैं हम वो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं भाई, ठीक है। तो फिर कह रहा है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द मीन, आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है भाई, इसके अंदर एक तो एच डैश फाइंड आउट करनी है भाई, ठीक है। दूसरी चीज V फाइंड आउट करनी है भाई, और तीसरी चीज हम लोगों ने M फाइंड आउट करनी है भाई, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग V फाइंड आउट करेंगे भाई। V फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला भाई, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होगा भाई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f रहेगा भाई, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट आउट कर देंगे भाई। तो 1/v तो हमने निकालना है, 1/v को एज इट इज रखो, माइनस 1/u क्या रहेगा भाई, 1/u माइनस का कितना रहेगा भाई, 15 रहेगा भाई हमारे पास, ठीक है। और इज इक्वल टू हमारे पास 1/f कितना रहेगा भाई, 1/ कितना प्लस का 10 रहेगा भाई, ठीक है। इस माइनस को ब्रैकेट खोल के अंदर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/v प्लस क्या हो जाएगा, 1/15 इज इक्वल टू 1/10 भाई हमारे पास, ठीक है। और 1/v इसको उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/10 और माइनस का 1/15, एलसीएम कितना आ गया भाई, 30 आ गया भाई हमारे पास, ठीक है। तो 10 ये कितना हो गया भाई, 30 और माइनस 15 दूनी 30 हो गया भाई, तो कितना आ गया भाई, प्लस का 1/30 आ गया भाई हमारे पास। किसकी वैल्यू आ गई भाई ये, ठीक है, ये वैल्यू आ गई भाई 1/v इज इक्वल टू 1/30 आ गई भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो v इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया भाई, 30 सेंटीमीटर आ गया भाई हमारे पास। प्लस का रहा है भाई, v प्लस का रहा है तो मतलब कौन सी साइड बनेगा भाई, राइट हैंड साइड बनेगी v, ठीक है। तो देन हमारे पास अभी क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, एच डैश फाइंड आउट करेंगे भाई, ये वाली, ठीक है। तो एच डैश फाइंड आउट करेंगे हम लोग, क्या करना है भाई, दूसरे में एच डैश फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन भाई, मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे भाई, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस भाई, ठीक है। लेंस में क्या था भाई, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू v/u है भाई हमारे पास, ठीक है। तो क्या रहेगा भाई, h डैश निकालनी है भाई हम लोगों ने, और h दे रखी है भाई, h कितनी दे रखी है भाई हम लोगों को h दे रखी है 2 भाई, कितनी दे रखी है भाई, 2 दे रखी है भाई, इज इक्वल टू vi है भाई 30 और ui है भाई हमारे पास माइनस का 15 होगी भाई शायद, ठीक है, माइनस का 15 ही है भाई, ठीक है, माइनस का 15 है भाई। तो क्या करेंगे भाई हम, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कितना हो जाएगा, माइनस का 15 एच डैश इज इक्वल टू 30 इंटू 2 भाई, और एच डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, 30 इंटू 2 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और एच डैश इज इक्वल टू माइनस का 4 सेंटीमीटर आ गया भाई। तो एच डैश अगर माइनस का आ रहा है तो दिस मींस दैट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी भाई, ठीक है, और राइट हैंड साइड बनेगी भाई, ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी भाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ से क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन m इज मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे भाई, मैग्निफिकेशन का क्या हो जाएगा भाई, m इज इक्वल टू v/u, ठीक है। तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा भाई, v है भाई 30 और ये है भाई माइनस का 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया भाई। तो m जो है वो किसका आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी भाई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पावर ऑफ ए लेंस, मतलब लेंस की क्षमता आती है अभी हमारे पास, ठीक है, पावर ऑफ ए लेंस। तो क्या होता है पावर ऑफ ए लेंस, द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल
ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अगर हम किसी लेंस की फोकल लेंथ का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे भाई, ठीक है, तो उसको पावर ऑफ लेंस बोलते हैं भाई। तो जिसको P इज इक्वल टू 1/f लिख देंगे। अगर हम इसका फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर देंगे तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, the power of a lens is the reciprocal of a focal length of a lens भाई, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पावर की जो फोकल लेंथ होती है वो F से डिनोट की जाती है भाई, ठीक है। और फोकल लेंथ जो होती है भाई हमारे पास, उसकी SI यूनिट जो होती है भाई हमारे पास, वो होती है भाई मीटर होती है भाई, जिसको m से डिनोट किया जाता है भाई, ठीक है। और पावर की जो SI यूनिट होती है भाई, पावर की जो SI यूनिट होती है उसका उसको भाई हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डायप्टर बोलते हैं, जिसको D से डिनोट किया जाता है भाई। और P इज इक्वल टू 1/f क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसमें दिया भी हुआ था ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज ए डायप्टर भी हमारे पास, जिसको D से डिनोट किया जाता है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि पूछा जाता है बहुत सारे बार HBSC बोर्ड के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस एंड डिफाइन वन डायप्टर पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही करवाने जा रहा हूं आपको, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि डिफाइन वन डायप्टर पावर ऑफ ए लेंस, वही बहुत बार पूछता है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, व्हेन वी कैन से दैट कि द पावर ऑफ ए लेंस इज ए वन डायप्टर, या वन व्हाट डू यू मीन बाय वन डायप्टर। या ऐसा भी पूछ सकता है, डिफाइन द यूनिट ऑफ ए लेंस। अगर सेम एज जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी बताए, वो उनका आंसर सेम एज होगा भाई, ठीक है। तो अगर हम पावर को डिफाइन करेंगे भाई, सीधी सी बात है, तो हमारे पास क्या होगा, तो इसमें हम लोगों को लेना होगा बट कि भाई वी नो दैट पावर का फॉर्मूला भी हमारे पास P इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f। तो किसकी वैल्यू दी हुई है, D की वैल्यू दी हुई है, और 1/f जो है उसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए भाई हमारे पास, ठीक है। तो 1 में कितना हो गया भाई, ऐसा यूनिट है इसकी 1 मीटर भैया, मीटर है भाई, तो इसकी वैल्यू भी 1 लेंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 1D हमारे पास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × 1 मीटर का इसका पावर माइनस में हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएगा भाई। और 1D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, ये आ जाएगा भाई। अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है, अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वन डायप्टर। क्या बोलेंगे, वन डायप्टर बोलेंगे भी हमारे पास। इज दैट क्लियर। जैसा कि इस वाले पैराग्राफ में दिखाया गया है, क्या कि वन डायप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस whose focal length is 1 मीटर, ठीक है। वन डायप्टर किसी भी लेंस की वो पावर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो भी हमारे पास। तो लास्ट में हमने यही सॉर्ट आउट करके निकाला था भाई, ये डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन के नीचे ये वाला वर्क आपने क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा भाई, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तरफ पूरा का पूरा ध्यान दें, ठीक है। जो कन्वेक्स लेंस होता है भाई, कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, उसकी पावर हमेशा ही पॉजिटिव होती है भाई। और कॉनकेव जो लेंस होता है भाई, उसकी पावर हमेशा ही क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। क्यों, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है भाई, एफ जो है वो पॉजिटिव है भाई, और इसकी एफ जो है वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि जो पावर है वो फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। इसी वजह से कनकेव लेंस की जो पावर है वो नेगेटिव मिलेगी, और कन्वेक्स की जो है वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी भाई। इन लाइनों के द्वारा इसमें शो भी है भाई, क्या है कि यू मे नोट दैट द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, दैट ऑफ ए कनकेव लेंस इज ए नेगेटिव। कनकेव की क्या मिलेगी आप लोगों को, नेगेटिव मिलेगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा भी हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, कि इसमें
लगा देंगे भाई हम लोग वाई डू मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेंसेज। जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें नंबर ऑफ लेंसेज क्यों होते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर है भाई दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज। अगर इनको कंबाइंड फॉर्म में मान लीजिए हमारे पास P1 दे रखा है, P2 दे रखा है, P3 दे रखा है, P4 दे रखा है, अप टू 100 ऑन दे रखे हैं भाई, ठीक है। तो टोटल पावर हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, अलजेब्रिकली इनको हम लोग जोड़ सकते हैं भाई, ठीक है। तो इनको अगर हम लोग जोड़ देंगे नंबर ऑफ लेंसेज को तो ये मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करेंगे। मैग्निफिकेशन लेंस में क्या होती है, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू v बाई यू होती है भाई। ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, ये इंक्रीज हो जाएगी। ये इंक्रीज होने से जो शार्पनेस ऑफ द इमेज है, जो इमेज की सफाई है, क्लियरिटी है, एचडी क्वालिटी है, वो आपको अच्छे से नजर आएगी भाई, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेंसेज लगाने से फायदा है कि जो इमेज है वो अच्छी क्वालिटी की देगी भाई, अच्छी क्वालिटी की दिखाई देगी, एचडी क्वालिटी में दिखाई देगी। आप देखते हैं कि कैमरे के सामने एक लेंस लगा होता है बड़ा, जिसको आप लोग क्या करते हो, कई बार बाहर की साइड निकाल देते हो स्क्रॉल करके और कई बार अंदर की साइड चला जाता है। तो वो फोटो क्लिक करने के ऊपर होता है, आपने दूर की फोटो खींचनी है, पास की खींचनी है, तो इस चीज से क्लियरिटी बढ़ती है भाई हमारे पास, ठीक है। इसी वजह से नंबर ऑफ लेंसेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में काम आते हैं भाई, ठीक है। देन हमारे पास ये क्वेश्चन है भाई, क्या है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। पहले वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, डिफाइन वन डायप्टर पावर ऑफ ए लेंस भाई हमारे पास। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, वन डायप्टर पावर ऑफ ए लेंस। अभी हमारे पास क्या है, उससे पहले तीसरा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर भी हमारे पास। पावर निकालनी है भाई, एफ दे रखी है भाई, कौन से की दे रखी है भाई, कनकेव की दे रखी है। तो कनकेव की फोकल लेंथ किस में मिलेगी, नेगेटिव में। हमने क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। तो क्या करेंगे, बट वी नो दैट क्या रहेगा भाई, P इज इक्वल टू 1 बाई एफ रहेगा भाई। तो क्या करेंगे भाई, P इज इक्वल टू 1 बाई एफ रहेगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन क्या करेंगे भाई, P इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस का 2 रहेगा भी हमारे पास, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे भी हमारे पास क्या रहेगा भाई, 2 भाई हमारे पास क्या है, 0 भी हमारे पास 0.0, 2 पंजे 10 रहेगा भी हमारे पास, ठीक है। ये आ जाएगा भी, तो इससे इसको काटेंगे तो 0.5, तो P इज इक्वल टू माइनस का 0.5 D आ जाएगा भी। तो माइनस का आ रहा है भी, माइनस का आ रहा है तो कौन सा लेंस होगा भी हमारे पास, कनकेव लेंस होगा भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास एक क्वेश्चन है भाई, दूसरा क्वेश्चन है भाई, इसमें कहता है कोई भी कन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है भाई नीडल की, ठीक है, जो कि डिस्टेंस क्या है 50 सेंटीमीटर पे रखी हुई है भाई। इमेज डिस्टेंस दे दी भी हमारे पास, ठीक है। तो देन वेयर इज द निडल प्लेस, निडल को कहां रखेंगे कन्वेक्स लेंस के सामने, इफ द इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के क्या हो भाई, इक्वल हो जाए भी हमारे पास, और उसकी पावर भी फाइंड आउट करनी है भाई, ठीक है। तो देन आंसर नंबर 2 है भाई इन टेक्स्ट में भाई, इन टेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा भाई हमारे पास, सबसे पहले क्या है भाई, V दे रखी है भाई, कितनी है भाई, 50 सेंटीमीटर है भाई। तो कन्वेक्स लेंस है भाई, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस हो गया भाई हमारे पास, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ये मान लेंगे भाई F हो गया भाई हमारे पास, ये मान लेंगे C1 हो गया भाई, F1 हो गया, ये हमारे पास F2 हो गया भाई, ये C2 हो गया, या इसको 2F2 भी बोल सकते हैं, इसको 2F1 भी बोल सकते हैं अभी हम लोग, ठीक है। और ये बीच में क्या हो जाएगा भाई, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, V जो दे रखी है भाई हमारे पास, V मान लेंगे भाई यहाँ है भाई, ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये 50 है भाई हमारे पास। तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख दे भाई, C1 के ऊपर रखेंगे तभी तो ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बराबर होगा। ये भी कितने डिस्टेंस होगी, 50 सेंटीमीटर होगी भाई, ठीक है। तो देन हम इसके अंदर क्या करेंगे भाई, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C1 और 2F1 पर रखेंगे तो क्या होगा भाई,
then the position of the image is at 2f2 और c2, 2f2 और c2 के ऊपर होगी भाई, ठीक है। तो सो द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा भी हमारे पास। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के क्या होगी, इक्वल होगी भी इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा कि देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा भी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो देन v जितनी है उतनी u हो जाएगी भी। तो u इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और u कहाँ होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी। दिस मीन्स दैट इसको क्या ले लेंगे भाई, माइनस ले लेंगे भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है और पावर फाइंड आउट करनी है भाई। दो चीजें फाइंड आउट करनी है, फोकल लेंथ आ गई तो पावर भी आ जाएगी भाई, ठीक है। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कहां जाएंगे भाई, हम लोग कहां जाएंगे भाई, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v है हमारे पास 50 माइनस ये भी माइनस का 1/50, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f। माइनस माइनस अंदर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/50 प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम कितना आ गया भाई, 50 आ गया भाई, 1 प्लस 1 आ गया भाई हमारे पास इज इक्वल टू कितना आ गया 1/f। कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा भाई हमारे पास। 1 प्लस 1 अब इज इक्वल टू 2/50 इज इक्वल टू 1/f। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 2f इज इक्वल टू क्या होगा 50 गुणा 1 भाई हमारे पास, और f इज इक्वल टू 50/2 कितना आ जाएगा भाई 25। तो f इज इक्वल टू हमारे पास कितना सेंटीमीटर हो गया 25, ठीक है। तो इसको हम लोग फोकल लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो इसको मीटर में कर लेंगे, इन मीटर्स भाई। मीटर्स में क्या ले जाएंगे भाई हम लोग, ये रहेगा भाई f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 25/100 और f इज इक्वल टू 0.25 मीटर रहेगा भी हमारे पास, ठीक है। तो देन तीसरे पार्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, P फाइंड आउट करनी है भाई तीसरे पार्ट में, ठीक है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है, P इज इक्वल टू 1/f भाई। कितनी आ गई, ये आ गई भाई हमारे पास 0.25 भाई हमारे पास, ठीक है। तो क्या रहेगी भाई, तो हमारे पास क्या कर देंगे, P इज इक्वल टू 1/f है भाई, P निकालनी है भाई, तो क्या करेंगे 1/0.25 भाई, और P इज इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा 25/100, और P इज इक्वल टू 1/25 इंटू में कहाँ चला जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। तो इसको काट देंगे तो कितना आ गया 25 चौका 100 आ गया भाई। तो P इज इक्वल टू हमारे पास कितने डायप्टर आ जाएगी भाई, 4 डायप्टर आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये इन टेक्स्ट हो जाते हैं भाई। ये आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।